नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका थर्ड अंपायर न्यूज पर, जहां हम क्रिकेट की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को आपके सामने लाते हैं, वो भी ऐसे अंदाज में कि आपकी नजर स्क्रीन से हटे ही ना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी कहानी सुनकर आपका दिल जोश से भर जाएगा और आंखें हैरानी से चमक उठेंगी। ये कहानी है विघ्नेश पुथुर की, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे जो कल मुंबई इंडियंस के लिए मैदान पर उतरा और अपने पहले ही मैच में छा गया। तो चलिए बिना देर किए इस सनसनीखेज कहानी में गोता लगाते हैं। सपनों का पीछा करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती और सबसे बड़ी बात, कोई पैसा नहीं चाहिए होता। ये बात साबित कर दिखाई है केरल के मलप्पुरम जिले के एक छोटे से कस्बे पेरिंथलमन्ना से आए 24 साल के विघ्नेश पुथुर ने। कल 23 मार्च 2025 को जब मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल मैच खेला, तब दुनिया ने देखा कि कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा, जिसने कभी अपने राज्य की सीनियर टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला, वो क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर धमाल मचा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये रातों रात की कामयाबी नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत, लगन और एक जुनून की कहानी है जो आज हमारे सामने है। विघ्नेश का जन्म 2 मार्च 2001 को हुआ था। उनके पिता सुनील कुमार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं जो सुबह से शाम तक सड़कों पर मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें। उनकी मां केपी बिंदु एक गृहिणी हैं जिन्होंने घर को संभाला और विघ्नेश के सपनों को पंख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैसों की तंगी थी, हालात मुश्किल थे, लेकिन विघ्नेश के इरादे मजबूत थे। 11 साल की उम्र से ही वो गली मोहल्ले में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन आईपीएल में धूम मचाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़का, जिसके पास बड़े कोचिंग सेंटर की ट्रेनिंग नहीं थी, नहीं कोई रसूखदार बैकग्राउंड था, वो मुंबई इंडियंस जैसे बड़े फ्रेंचाइजी तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, ये कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही रोमांचक भी। विघ्नेश ने अपने करियर की शुरुआत एक मीडियम पेसर के तौर पर की थी। जी हाँ, चौंक गए ना? जो लड़का आज अपनी चाइनामैन स्पिन से बल्लेबाजों को नचाता है, वो कभी तेज गेंदबाज बनना चाहता था। लेकिन एक स्थानीय क्रिकेटर मोहम्मद शेरिफ ने उसकी जिंदगी बदल दी। शेरिफ ने विघ्नेश को कहा, बेटा तेरे में कुछ अलग करने की काबिलियत है, स्पिन ट्राई करके देख। और बस यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। विघ्नेश ने पहले लेग स्पिन सीखी, फिर धीरे धीरे वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर बन गया, जिसे हम चाइनामैन कहते हैं। ये गेंदबाजी का वो स्टाइल है जो क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन विघ्नेश ने इसे अपनी ताकत बना लिया। वो अपने गांव से थ्रिस्सूर चला गया, जहां उसने सेंट थॉमस कॉलेज के लिए खेलना शुरू किया। वहां कॉलेज लीग में उसकी गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा। फिर आया एक मौका जब उसे केरल क्रिकेट लीग में एलेपी रिपल्स टीम के लिए खेलने का मौका मिला। दोस्तों, यहाँ वो जादू हुआ जिसने विघ्नेश को मुंबई इंडियंस तक पहुंचाया। केरल क्रिकेट लीग में विघ्नेश ने सिर्फ 3 मैचों में 2 विकेट लिए थे। अब आप कहेंगे, अरे इसमें क्या खास बात है? लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम की नजर ऐसी होती है कि वो हीरे को कांच में भी ढूंढ लेती है। उन्होंने विघ्नेश की गेंदबाजी में वो चमक देखी जो शायद आंकड़ों में न दिखे। उसकी गेंदों में फ्लाइट थी, टर्न था और सबसे बड़ी बात, बल्लेबाज को छकाने का वो जादू था जो बड़े मंच पर काम आ सकता था। बस फिर क्या, मुंबई इंडियंस ने उसे ट्रायल के लिए बुलाया। ट्रायल में विघ्नेश ने हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ियों को नेट्स में गेंदबाजी की। पहला ट्रायल सिर्फ 1 ओवर, लेकिन कोच महिला जयवर्धने की नजर उस पर पड़ गई। महिला ने उसे हौसला दिया, कहा अपनी स्किल पर ध्यान दे, टेक्निक पर काम कर। इसके बाद 2 और ट्रायल हुए और हर बार विघ्नेश ने अपनी छाप छोड़ी। फिर आया वो पल जब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उसका नाम आया। विघ्नेश घर पर टीवी देख रहा था, लेकिन उसे यकीन ही नहीं था कि कोई उसे चुनेगा। उसने टीवी बंद कर दिया और सोने चला गया। तभी एक दोस्त का फोन आया, विघ्नेश तू मुंबई इंडियंस में बिक गया 30 लाख में। पहले तो उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने वेबसाइट चेक की तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने सिर्फ उसे टीम में नहीं लिया, बल्कि उसे तैयार करने का पूरा जिम्मा भी उठाया। ऑक्शन के बाद विघ्नेश को साउथ अफ्रीका भेजा गया, जहां वो एमआई केप टाउन के लिए नेट बॉलर बना। वहां उसने राशिद खान जैसे दिग्गज स्पिनर के साथ ट्रेनिंग की। सोचिए, एक लड़का जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, वो अब विदेश में दुनिया के टॉप क्रिकेटरों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और ये सब खर्चा मुंबई इंडियंस ने उठाया। ये है उस फ्रेंचाइजी का विजन जो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे सितारों को दुनिया के सामने लाई। अब आते हैं कल के मैच पर। 23 मार्च 2025 चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जहां मुंबई इंडियंस का मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स से। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की और 155 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम मजबूत स्थिति में थी जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विघ्नेश को गेंद थमाई। वो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा की जगह आए थे और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। अपने पहले ही ओवर में विघ्नेश ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। ऋतुराज 26 गेंदों में 53 रन बनाकर शानदार फॉर्म में थे।
लेकिन विघ्नेश की फ्लाइटेड गेंद ने उन्हें छकाया और विल जैक्स ने लॉन्ग ऑन पर कैच लपक लिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन विघ्नेश यहीं नहीं रुके। अगले ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को आउट किया। दुबे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, विघ्नेश की गेंद पर गच्चा खा गए और तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर उनका कैच लिया और फिर दीपक हुड्डा को भी विघ्नेश ने चलता किया। 4 ओवर में 3 विकेट, सिर्फ 32 रन देकर। ये डेब्यू नहीं, धमाका था। हालांकि चेन्नई ने रचिन रविंद्र, 65 तारांकन और ऋतुराज की पारियों की बदौलत मैच 4 विकेट से जीत लिया, लेकिन विघ्नेश की गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया। मैच के बाद खुद MS धोनी ने उनकी तारीफ की और कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये पल विघ्नेश के लिए सपने से कम नहीं था। दोस्तों, विघ्नेश पुथुर की कहानी हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो हैं जो आपको सोने न दे। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा, जिसके पास न रसूख था न पैसा, उसने अपनी मेहनत और जुनून से वो मुकाम हासिल किया जो लाखों का सपना होता है। मुंबई इंडियंस ने उसे मौका दिया और उसने उस मौके को सोने में बदल दिया। तो ये थी विघ्नेश पुथुर की कहानी, जो कल मुंबई इंडियंस के लिए खेला और दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा किसी हालात की मोहताज नहीं होती। आपको उनकी कहानी कैसी लगी? क्या लगता है, क्या वो आगे चलकर टीम इंडिया के लिए भी खेलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट स्टोरीज के लिए थर्ड अंपायर न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।